हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 3 है वीडियो का, चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहले पॉलिनेशन मतलब कि जब एक फीमेल पार्ट और मेल पार्ट कि जब देखो फीमेल पार्ट में होते हैं पोलन ग्रेन्स, जब मेल पार्ट में से पोलन ग्रेन्स जाते हैं फीमेल पार्ट में से, और फीमेल पार्ट में जब वो पहुंच जाते हैं उसको कहते हैं पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन ऐसी प्रोसेस है जहाँ से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। अगर पॉलिनेशन ना होगी तो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड दैट द मेल एंड फीमेल गेमीट्स। देखिए पॉलिनेशन तब भी होगी जब मेल और फीमेल गेमीट्स होंगे। मेल गेमीट क्या है? पोलन ग्रेन। फीमेल गेमीट क्या है? ओव्यूल। जब मेल गेमीट में से मेल गेमीट जो है एंड्रोशियम में से फीमेल गेमीट के पास जाएगा गाइनोशियम में, तभी पॉलिनेशन होगी और तभी आपको फ्रूट मिलेगा। जब वो एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाएगा, फ्यूजन होगी एग की और उस पोलन ग्रेन की, तब वो पॉलिनेशन हो जाएगा। एज बोथ टाइप्स ऑफ गेमीट आर नॉन मोटाइल, दोनों ही गेमीट मेल गेमीट और फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। दे हैव टू बी ब्रोड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू ओकर। जो हमारी पॉलिनेशन क्या होती है, वो एक टाइप की फर्टिलाइजेशन ही होती है। जब हमारे मेल गेमीट फ्लावर्स के और फीमेल गेमीट्स एक दूसरे के पास फ्यूज़ हो जाते हैं तो एक टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है। Pollination is the mechanism to achieve an objective transfer of pollen grains. Pistil is termed as pollination. जब स्टिग्मा किसका पार्ट है? स्टिग्मा पार्ट है हमारा गाइनोशियम का जो देखिए ये गाइनोशियम है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे मेल के मीट आके लैंड करता है, वो होता है स्टिग्मा। जब स्टिग्मा पे आके पोलन ग्रेन गिर जाएगा, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल क्या है? गाइनोशियम इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। वहाँ पे ही जब वो आ गया पोलन ग्रेन, वो क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड amazing area of adaptations. They make use of external agents to achieve pollination. Can you list the positive external agents? अब हमने बताने कुछ external agents, कुछ internal agent। external agent कौन से होते हैं? जैसे bees, flies। ठीक है, ये होते हैं external agents of pollination। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की भी आगे टाइप्स होती हैं, किस किस तरह पॉलिनेशन हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखिए ऑटोगैमी में डिवाइड हो रही है सबसे पहले ये, फिर जिटोनोगैमी एंड देन जीनोगैमी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोगैमी। In this type of pollination is achieved with same flower transfer of pollen grains from anther to stigma। देखो एक ही फ्लावर में, ये फ्लावर है, इसमें ही एंथर भी इसमें ही है, मतलब मेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट स्टिग्मा भी इसमें ही है। मतलब एक सेम फ्लावर में ही फर्टिलाइजेशन का होना, इसमें ही स्टिग्मा का प्रेजेंट होना और एंथर का प्रेजेंट होना, और स्टिग्मा और एंथर एक जगह पे प्रेजेंट हो और एक ही प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उनको दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कि दूसरे प्लांट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लांट में सब हो रहा है, उसको कहेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, जब एक ही प्लांट में सारा हो रहा है तो वो ऑटोगैमी है। स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, दोनों फ्लावर देखो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है तो ऑटोगैमी है, वहाँ पे ही पॉलिनेशन हो जाएगी। द नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस एंड द स्टिग्मा, ये वही सारा बताया हुआ है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोमी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिव, ये सब वही है। आपने बस मेन ये याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। Pollination, autogamy, what is autogamy? When pollination is achieved within the same flower। बस आपने इसकी इतनी डेफिनेशन लिखनी है। कभी MCQ आ जाता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि सेम फ्लावर में जो पॉलिनेशन होती है वो कौन सी है पॉलिनेशन, तो आपने लिखनी है ऑटोगैमी। ठीक है, आगे करते हैं। ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, वो एक दूसरे के क्लोज लाई करते हैं एंथर और स्टिग्मा, और एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, फिर पॉलिनेशन हो जाती है। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद रखनी है ऑटोगैमी वाली पॉलिनेशन की एग्जांपल्स।
टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं इसमें होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं और चैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं। देखो चैस्मोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है, अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, जिनके एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, मान लो ये दोनों के एक्सपोज्ड हैं, बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, तो ये होगा कैस्मोगैमस। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, इनके जो एंथर और स्टिग्मा है वो बाहर एक्सपोज नहीं होते, वो अंदर अंदर ही रहते हैं, वो क्लिस्टोगैमस है। कैस्मोगैमस एक्सपोज्ड, क्लिस्टोगैमस आर नॉट एक्सपोज्ड। इन सच फ्लावर्स एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज लाई करते हैं, वो थोड़ा सा दूर होते हैं और एक्सपोज होते हैं, ये एक्सपोज नहीं होते लेकिन बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे के। और जब एंथर डिहाइसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब एंथर टूट जाता है और उसमें से सारे पोलन ग्रेन निकल जाते हैं, उसको डिहाइसिस कहते हैं, और सारे पोलन ग्रेन इन कंटेक्ट ऑफ स्टिग्मा आ जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोज लाई कर रहे हैं। जैसे ही डिहाइसिस होगा, सारे इसमें से जो एंथर निकलेंगे वो स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। Thus, Clistogamous flowers in Nunarbi autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. क्रॉस पोलन का क्या मतलब है? क्रॉस पोलन का मतलब है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना, इसका ये होता है क्रॉस पोलन। और ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा है, तो क्रॉस पोलन के यहाँ पे कोई चांस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस पोलन नहीं हो सकता, ओनली अपने आप के ही फ्लावर में सब कुछ होगा। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑटोगैमस होते हैं। क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों ऑटोगैमस की टाइप्स हैं और इनमें क्रॉस पोलन नहीं हो सकता। एज द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, सो देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. Do you think Clistogamous advantage? देखिए क्लिस्टोगैमी की एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या होंगी, अब देखो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ऐसे नहीं कि जो पिछली जनरेशन से चलते आ रहे हैं वो ही आगे आगे जो न्यू हाइब्रिड बनेंगे उनमें जाएंगे, ठीक है, वो सेम चीज़ ही चलती रहेंगी, ठीक है। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ फ्लावर में चेंजेस आएंगे। सो चेंजेस होते हैं तो जो न्यू हाइब्रिड बनता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन इनमें जो न्यू हाइब्रिड रहता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके कुछ थे ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जिटोनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो ऑटोगैमी में क्या था, सेम फ्लावर में वो एक दूसरे पे लैंड कर रहे थे, एक ही फ्लावर में एंथर था, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा था, एक फ्लावर था, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक इसके बीच में ही थे। अब जिटोनोगैमी क्या है, इसमें प्लांट एक है, ठीक है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है। देखो प्लांट तो एक ही है, ठीक है, वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं रही है, ऐसे नहीं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, नो, इसमें एक ही प्लांट में हो रहा है लेकिन एक प्लांट के फ्लावर अलग अलग है। देखो जैसे ये है, इसमें एक फ्लावर यहाँ पे लगे, इसमें एक फ्लावर यहाँ पे लगे, इस फ्लावर से इस फ्लावर पे आ जाएगा लेकिन प्लांट सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम प्लांट। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटेड एजेंट इज, ये ऐसी है, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जिटोनोगैमी में सेम प्लांट होता है और फ्लावर डिफरेंट होता है। हाईलाइट कर लो इतना, ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है आपने। आ गया जीनोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। देखो ऑटोगैमी में हमने पढ़ा था सेम फ्लावर, जीनोगैमी में हमने पढ़ा डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। एंड जीनोगैमी में क्या है, प्लांट डिफरेंट हो गया, दोनों प्लांट डिफरेंट है, सबसे पहले सेम फ्लावर देन डिफरेंट फ्लावर देन प्लांट ही डिफरेंट हो गया पूरा का पूरा। जीनोगैमी में आपने इतना याद रखना है कि पॉलिनेशन होगी डिफरेंट प्लांट्स के, डिफरेंट मेल और फीमेल पार्ट के। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन के टाइप्स ऑफ तो हमने पढ़ लिए, एक फ्लावर में होता है, एक सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे होगा और एक क्रॉस पॉलिनेशन की एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होगा। अब हम पढ़ेंगे कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होगा
तो वो उसके पास जाएगा कैसे? तो वो कौन से एजेंट होंगे जो पॉलिनेशन करवाएंगे, एंथर को लेके जाएंगे सिग्मा के पास फीमेल के। तो प्लांट्स यूज द 2 एबायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट्स। एजेंट्स क्या कौन से होंगे? 2 तरह के होंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक 1 होगा एंड एबायोटिक 2 तरह के एजेंट्स होंगे, ठीक है। अब हमने देखना है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। सबसे ज़्यादा प्लांट्स बायोटिक एजेंट ही यूज़ करते हैं। बायोटिक एजेंट्स में कौन होते हैं? एनिमल्स लाइक बटरफ्लाइज, बीज, इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स होते हैं, वो बायोटिक में आते हैं। और नॉन बायोटिक में आते हैं विंड या वाटर। मोस्टली हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? बायोटिक वाला मेथड। बहुत कम प्लांट्स हैं जो एबायोटिक यूज़ करते हैं इन कंटैक्ट विद स्टिग्मा इन चांस फैक्टर बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। एबायोटिक में विंड एंड वाटर पॉलिनेशन होती है जो बहुत कम यूज़ की जाती है, ज़्यादा इंसेक्ट से ही हो जाती है पॉलिनेशन, ठीक है। बस आपने इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इतना हाईलाइट कर लो बस। pollination by wind is pollination by wind is more common amongst abiotic pollinations, ठीक है। विंड की ज़्यादा मतलब कि एबायोटिक में विंड और वाटर से होता है, और विंड और वाटर में से विंड वाला ज़्यादा कॉमन होता है। हालांकि इतना तो नहीं होता है, वैसे तो इंसेक्ट्स के साथ ही होता है, लेकिन विंड वाला ज़्यादा कॉमन होता है। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्स पोलन ग्रेन और लाइट। अब विंड पॉलिनेशन में क्या क्या होना चाहिए? विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। और पहले तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, इतना अंडरलाइन कर लिया। अब मैं समझाती हूँ विंड पॉलिनेशन में क्या आना चाहिए। पोलन ग्रेन्स बिल्कुल हल्के होने चाहिए ताकि वो उड़ के पहुँच पाएँ, और नॉन स्टिकी होने चाहिए सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। दे ऑफन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स। जो उनके स्टेमन होने चाहिए वो वेल एक्सपोज होने चाहिए ताकि फीमेल को पता लग जाए कि, ताकि मेल को भी फीमेल पार्ट के पास स्टिग्मा के पास पहुंचना इजी हो जाए, और स्टिग्मा भी उसको अट्रैक्ट कर पाए, इसलिए वेल एक्सपोज्ड उसका स्टेमन होना चाहिए। और स्टिग्मा लार्ज ओफन फैदरी, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, फैदरी स्टिग्मा कितना एक्सपोज्ड हुआ हुआ, ताकि पोलन ग्रेन इस पे इजीली लैंड कर पाए, ठीक है। और इस पे जो हेयर जितने इतने हैं ये सिर्फ पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करने के लिए हैं और उनको जल्दी कैच करने के लिए हैं। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव स्टिग्मा ओव्यूल इन ईच ओवरी। पहले तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोब, दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। नहीं, बस इतना। स्टिग्मा इन स्टाइल। और ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये कॉर्न वाली है, कॉर्न का प्लांट है ये। इसमें वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा होता है, ठीक है। और स्टिग्मा और स्टाइल वेल एक्सपोज होते हैं ताकि मैंने आपको बताया कि एंथर इजीली आ जाए, एंथर से पोलन ग्रेन और इन पे स्टिक कर जाए। पॉलिनेशन इन वाटर बहुत रेयर होती है, ओनली 13 जेनेरा तक लिमिटेड होती है। मोस्टली मोनोकोटिलिडॉन्स में ही होती है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन किन में होती है? मोनोकोटिलिडॉन्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एम्स अगेंस्ट ये नहीं है कुछ, इसमें से आपने कुछ याद करना है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं। इसमें से आपने करना है लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एस एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इट इज़ बिलीव्ड पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये नहीं करना, आपने सीधा यहाँ पे आ जाना है। आपने सीधा करना है सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, ठीक है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है। एग्जाम्पल बता दो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स की, वो आप क्या लिख दोगे? वैलिसनेरिया, हाइड्रिला। फ्रेश वाटर की भी अलग से पूछ लेते हैं और मेराइन की भी पूछ लेते हैं। फ्रेश वाटर ग्रोइन, ये जो है वैलिसनेरिया और हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर वाले हैं, और मेराइन वाले कौन से हैं? जोस्टेरा।
दो फ्रेश वाटर वाले हैं, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। मैराइन वाले कौन से हैं? जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, सब एक्वेटिक प्लांट्स जो है, अब आप सोच रहे होगे कि एक्वेटिक प्लांट्स जो है तो वाटर पॉलिनेशन यूज़ करेंगे, है ना? तो लेकिन ये ट्विस्ट आ रहा है कि सब एक्वेटिक प्लांट्स वाटर नहीं यूज़ करते पॉलिनेशन के लिए। वो जो होते हैं ना, वो अपना स्टिग्मा और वो एंथर, वो अपना जो स्टेमन है वो एक्सपोज करके रख लेते हैं, मतलब कि वाटर से बाहर निकाल के रख लेते हैं और इंसेक्ट्स के सहारे पे छोड़ देते हैं कि वो उनकी पॉलिनेशन करवाएं। अब जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है, अब जो ये वाटर है, जो वाटर के अंदर रहते हैं वो तो वाटर यूज़ करेंगे पॉलिनेशन के लिए, वाटर के अंदर अंदर ही हो जाएगा। जो वाटर से नहीं करवाना चाहते, वो वाटर होते तो वाटर के अंदर है, लेकिन उनका एक्सपोज्ड होता है मेल एंड फीमेल पार्ट ऊपर को, ताकि इंसेक्ट्स आ जाए और उनकी पॉलिनेशन करवा दे। ठीक है, आगे क्या है? फ्लावर्स मर्ज, अब मैंने आपको ये बता दिया कि इंसेक्ट्स या विंड से उनकी पॉलिनेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है वेलिसनेरिया फीमेल फ्लावर सरफेस ऑफ वाटर बाय, इसकी एग्जांपल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया क्या करता है? तो अब हम पढ़ रहे थे वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में क्या होता है? वही होता है कि वो इंसेक्ट्स और विंड पे छोड़ देता है कि वो अपने आप को क्या कर लेता है, एक्सपोज्ड, इंसेक्ट्स और विंड से उसकी पॉलिनेशन हो जाएगी। वो वाटर नहीं यूज़ करता पॉलिनेशन के लिए। फीमेल फ्लावर रीच द सर्विस ऑफ वाटर, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर बस वाटर पे रीच कर जाते हैं। और इसमें आगे लिखा है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स की एग्जाम्पल क्या है? सी ग्रासेस, सी ग्रासेस, ठीक है। फीमेल फ्लावर्स मेन सबमर्ज, देखो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जो वाटर यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए वो कौन से हैं? सी ग्रासेस। ये क्या करते हैं? वाटर में ही सबमर्ज रहते हैं, मतलब कि उनमें ही वाटर में ही रहते हैं, और इनके लॉन्ग रिबन लाइक इनके होते हैं मेल और फीमेल गेमीट्स, ताकि ये एक दूसरे के पास, जो एंथर होते हैं ना इसके पोलन ग्रेन्स, वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होती हैं, ताकि वो इजीली ऐसे पहुंच पाए स्टिग्मा के पास वाटर में, ठीक है, ताकि वो फ्लोट इजीली कर पाएँ। द पोलन ग्रेन स्पीशीज, पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वेट नहीं होते, चाहे वो वाटर में होते हैं लेकिन वो वेट बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि उनके पास होती है म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। इनको आप हाईलाइट कर लीजिए कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वेट क्यों नहीं होते। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल। बोथ विंड और वाटर पॉलिनेटर कलरफुल नहीं होते, क्योंकि उनको कलरफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कलरफुल वो प्लांट्स होते हैं जिनकी पॉलिनेशन इंसेक्ट से होती है, ताकि वो अट्रैक्ट हो। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल्स, देखो एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ही यूज़ करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, ये एग्जाम्पल्स है जो इंसेक्ट्स करते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं ये उनकी एग्जाम्पल है। ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें बताओ कि कौन कौन से कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं इंसेक्ट्स में से, तो आपने ये सारे लिख देने हैं, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, सब। ये थे बायोटिक एजेंट्स। एक बायोटिक तो हमने पढ़ लिए विंड और वाटर वाले, अब हमने कर रहे हैं बायोटिक एजेंट्स। प्रीमेट्स हो गए, ल्यूमर्स हो गए, ये बस आप ऊपर वाले लिख देना, ये थोड़े डिफ़िकल्ट नेम्स हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। कुछ प्लांट्स बने ही ऐसे होते हैं कि उनको ये पर्टिकुलर एनिमल्स ही पॉलिनेट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल होते हैं, ठीक है, रिच इन नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है रस, जो फ्लावर्स का रस होता है, जो इंसेक्ट्स उनके पास लेने आते हैं, और रस लेने के बहाने देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि ये इंसेक्ट आया है इस फ्लावर का रस लेने के लिए, इस पे रिच नेक्टर है और रस लेगा, और इस पे इसके एंथर वो लग जाएंगे पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट के ऊपर, और जब ये स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तब इसके सारे जो इस पे पोलन ग्रेन्स लगे हुए थे तो वो
लग जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इन, जब फ्लावर्स स्मॉल स्मॉल होते हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स का झुंड हो जाना, वो क्लस्टर होता है। इनफ्लोरेसेंस वही जो फ्लावर्स एक साथ में होते हैं उनको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेगनेंस। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स क्रिएट फॉल ऑर्डर्स। फॉल मतलब अच्छा ऑर्डर से क्रिएट करते हैं। जो फ्लावर्स फ्लाइज एंड बीटल्स से पॉलिनेट होते हैं, अगर वो अच्छी फ्रेगरेंस छोड़ेंगे तब भी फ्लाइज और बीटल्स उनके पास आएंगे, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू एनिमल्स। अब देखो फ्लावर्स को ना, अगर फ्लावर्स को चाहिए कि हमारी पॉलिनेशन हो, ये फ्लावर है, इसको चाहिए कि मेरी पॉलिनेशन हो जाए, तो ये एनिमल को कुछ तो देगा, इस एनिमल को कुछ तो देगा। तो ये इस एनिमल को देगा इस अपना रस इसको पीने के लिए। इसके बदले में इसने इसको अपना रस दे दिया, इसके बदले में एनिमल के पास इसके पोलन ग्रेन लग जाएंगे और ये पोलन ग्रेन ये जाके स्टिग्मा पे उतार देगा और इसकी फ्लावर की करवा देगा पॉलिनेशन। आगे क्या होगा? तो फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड, ये हमने बता दिया। देखिए नेक्टर देंगे, वो पोलन ग्रेन्स देंगे। नेक्टर क्या होता है? रस। पोलन ग्रेन्स भी देंगे, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ठीक है। द बॉडी ऑफ एनिमल, यही हो गया कि बॉडी, जब एनिमल बैठेगा फ्लावर के ऊपर तो उसकी सारी बॉडी पे क्या लग जाएंगी? पोलन ग्रेन्स, जो स्टिकी हो गए और बाद में स्टिग्मा पे लग जाएंगे। सब वही लिखे हैं। इन सब स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस। देखो अब प्लांट्स नेक्टर भी दे रहा है, पोलन ग्रेन्स भी दे रहा है, लेकिन प्लांट और भी क्या दे रहा है? प्लांट उसको एनिमल को एक जगह भी दे रहा है कि वो अपने एग लाई कर दे। एनिमल जो अपना एग आई कर सकता है प्लांट में। ठीक है। फॉर एग्जांपल द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस, ये इसकी एग्जांपल है कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या देते हैं? ले एग्स करने के लिए देते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस। ये टॉलेस्ट फ्लावर है अमोर्फोफेलस का, इसकी हाइट है 6 फीट और ये इसका रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है? बिटवीन मोथ एंड युक्का प्लांट। मोथ एक इंसेक्ट है, जो ये इंसेक्ट है जो मोथ, ये अपने एग्स लाई कर देता है इसमें अमोर्फोफेलस में। और प्लांट क्या है? युक्का। वेयर बोथ स्पीशीज moth and the plant cannot complete their life cycle। जब both the species, और जब प्लांट और एनिमल है या कोई भी दो स्पीशीज़ है एक दूसरे का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना नहीं कंप्लीट कर सकते, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसकी एक प्रोसेस का नाम होता है, वो आपको आगे बताएंगे। द मोथ डिपोजिट्स इट्स एग, यहाँ पे इंसेक्ट का नाम क्या है? मोथ। मोथ अपने लेग्स जो है लाई कर देता है लोक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर है हमने पीछे पढ़ा है कि फ्लावर का नाम है, प्लांट है युक्का और इंसेक्ट है मोथ। इनमें रिलेशनशिप क्या है कि जो मोथ है वो अपने लेग्स लाई कर देता है इन द प्लांट युक्का, इन द लिक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ प्लांट युक्का एंड इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय मोथ। मोथ अपने लेग्स लाई कर देता है प्लांट में और जो प्लांट है वो उसकी पॉलिनेशन करवा देता है। इसके लिए इन दोनों को इसमें ये इन दोनों का लाइफ साइकिल ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है कि वो अपनी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ा रहा है अपने एग्स लाई करके। और द लार्वे ऑफ मोथ, जो लार्वे होते हैं उसके जो एग्स लाई करके उसमें जो बच्चे निकलते हैं वो मोथ के लार्वे होते हैं। आउट ऑफ द एग्स एज सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। When you don't observe some flowers of the pollinating flowers, cucumber, mango, पीपल, कोरिएंडर, पाया, ये एक एक्टिविटी है। ट्राई टू फाइंड द एनिमल्स, विजिट दैम एंड व्हेनेवर दे पोलिनेट। ये सारी एक्टिविटी आप इसको छोड़ सकते हैं। सम, इनको क्या कहते हैं? पोलन रोबर्स। अब पोलन रोबर्स कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट्स उसके पोलन, प्लांट से पोलन भी ले लेते हैं और नेक्टर भी ले लेते हैं, लेकिन उनकी पॉलिनेशन नहीं करवाते। पोलन भी ले लेंगे, नेक्टर भी ले लेंगे, लेकिन उनकी पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे, तो वो होते हैं पोलन या नेक्टर रोबर्स, जो उनकी पॉलिनेशन भी नहीं करवा रहे और उनको कोई मतलब रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं प्लांट को, लेकिन उनसे ले रहे हैं, तो वो पोलन और नेक्टर रोबर्स होते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस,
Majority of flowering plants born hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with stigma or same flower. Continued self-pollination result in inbreeding depression. This is not important. Many devices discourage pollination. ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाला ये पूरा टॉपिक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सो आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दिस टॉपिक यू कैन लीव फॉर एग्ज़ाम. एक बार आपको रीड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा वही लिखा हुआ है जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है. सो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसमें पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको इसको एक बार समझने की ज़रूरत है. तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या होता है? पोलिनेशन डज नॉट गारंटी दैट ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन. ये पोलिनेशन ये तो गारंटी नहीं दे सकती कि राइट टाइप ऑफ पोलन ही पोलिनेशन में पोलिनेशन करेगा. तो वो पोलन क्या हो सकता है? ख़राब भी हो सकता है, ठीक है. पोलन रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है और वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, ठीक है. तो जो स्टिग्मा होगा वो ही डिसाइड करेगा कि पोलन राइट टाइप का है, रॉन्ग टाइप का है. तो जब पोलन लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा डिसाइड करेगा, वो देखेगा कि पोलन किस टाइप का है, वो उसके लिए कंपैटिबल है भी या नहीं, तो वो राइट टाइप का है या नहीं है. तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. तो इसमें पेपर के लिए आपकी ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आपने लेबलिंग करने के लिए पूरा सीखना है. ये बहुत इजी भी है बनाने के लिए. देखो ये एम्ब्रियो सैक जिसकी हमने पूरी बड़ी डायग्राम पीछे हमने याद किया, और ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है कि पोलन ट्यूब कैसे यहाँ पे पहुँच रही है एम्ब्रियो के पास और कैसे लेके आ. पीछे तो हमने ऑनलाइन एम्ब्रियो सैक पढ़ा था ये वाला. अब हम देखेंगे कि कैसे पोलन ट्यूब जो ऊपर ये स्टिग्मा पार्ट है, कैसे पोलन ट्यूब में से स्टिग्मा पार्ट में से जो एंथर होगा, एंथर में से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो कैसे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक जो फीमेल पार्ट है वहाँ पे पहुँचेंगे. सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये भी इम्पोर्टेंट लेकिन इतनी नहीं, लेकिन ये मेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकी ओनली लेबलिंग आ सकती है अगर आई तो, अदरवाइज़ इनको ड्रॉ करने के लिए नहीं कहेंगे. इफ़ द पोलन इज़ ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स द पोलन. अगर पोलन रॉन्ग टाइप का, अगर पोलन देखो स्टिग्मा डिसाइड कर लेगा कि पोलन राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का. अगर तो वो राइट टाइप का होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फीमेल पार्ट के अंदर ले जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए. अगर वो रॉन्ग टाइप का होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और पॉलिनेशन नहीं होगी. द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन रिजल्ट इन कॉन्टीन्यूस. इतना इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में अगला टॉपिक हमारा. आज के लिए हमने इतना ही करना था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें.